हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। किम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं बैठा हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के अपने एक घर जैसे रेस्टोरेंट के बाहर, और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर बासमती रेस्टोरेंट। और यहाँ पर बैठकर करनी थी आपसे कुछ बातचीत और देने थे आपके कुछ सवालों के जवाब, और इसके साथ साथ आपको दिखाना था कि यार पत्या के अंदर फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि यार वो शायद उसको देखकर मैं भी काफ़ी शौक रह गया, और हो सकता है कि यार जो लोग मेरे भाई पत्या में आए हुए हैं वो लोग भी इस चीज़ को देखकर ज़रूर शौक हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं उस सवाल की जो मेरे से काफ़ी सारे मेरे भाई काफ़ी दिन से पूछ रहे हैं, और वो सवाल है अबाउट ट्रैवल इंश्योरेंस। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने मैंडेटरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बोला हुआ है कि आपको जब भी यहाँ पर ट्रैवल करना है थाईलैंड में, तो आपके पास में मिनिमम आपके पास में 50,000 USD, इट मीन्स अमेरिकन डॉलर का आपके पास में इंश्योरेंस होना चाहिए। और बहुत सारी कन्फ्यूजन है उस इंश्योरेंस को लेके। मेरे बहुत सारे भाई ऐसा मुझसे पूछ रहे हैं कि यार बाबा आप कोई कंपनी बताइए, कौन सी कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, कौन सी कंपनी के इंश्योरेंस वहाँ पर वैलिड है। तो यार इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अपनी इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं। आप लोग टाटा की ट्राई कर सकते हैं, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो स्पेशल जो कोविड का इंश्योरेंस इंडिया से आप लोगों के लिए जिन्होंने बनाए हुए हैं, जो आपको लाइक एक प्रॉपर पॉलिसी वहाँ पर इंडिया में सेल कर रहे हैं, और इंडियन रुपीज़ के अंदर आपको पॉलिसी मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग बात करें तो यार थाईलैंड के अंदर जो लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनका जो पहला जो पसंद है वो है यहाँ पर एक्सा इंश्योरेंस। और एक्सा इंश्योरेंस एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, और एक्सा इंश्योरेंस जो है यार एक अच्छा खासा यहाँ पर कवर देती है आपको, लाइक कवरेज देती है आपको कोविड के टाइम पर। क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर जो ट्रैवलर होगा, जो यहाँ पर टूरिस्ट आएगा, उसके फेवर में है। और इसके अलावा थाईलैंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक इंश्योरेंस प्लान अभी यहाँ पर लॉन्च किया है। आप लोग कह सकते हैं ऐसा काइंड ऑफ एक टाई अप किया है एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और उसके साथ में मिलकर यहाँ पर एक ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर एक प्लान निकाला गया है। और वो जो कंपनी है वो है यहाँ पर ट्यून आई पास। तो यार ट्यून आई पास आपके पास में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में, अगर आप लोग थाईलैंड का ट्रिप करना चाहते हैं। ये जो पॉलिसी है, जो ये एक आप लोग कह सकते हैं प्लान है, ये बिल्कुल जो थाईलैंड के अंदर एंटर करने का जो एक क्राइटेरिया है, जो आपको इमिग्रेशन में देना पड़ेगा आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का एक पेपर। तो यार इसके अंदर ऑलरेडी हर चीज़ इंक्लूड है जो भी यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए, जो मैंडेटरी है कि ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। तो ये एक आपके पास में अच्छा ऑप्शन हो सकता है ट्यून आई पास ट्रैवल इंश्योरेंस। और इसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का एक जो मैंने एक प्लान चेक किया था, तो अगर आप लोग मान लीजिए 1 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो 1 महीने का जो प्लान है इसका वो है 2276 बाथ, 2276 थाई बाथ। लेकिन आप इसके बारे में जो डिटेल है आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो एक्सा इंश्योरेंस है उसका लिंक, और मेरे पास में जो ये जो पॉलिसी है यहाँ पर ट्यून आई पास, इसका एक पोस्ट का एक लिंक है जो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार उसको देख के आप लोग प्लीज़ चेक करिएगा। और इस ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान को आपको बहुत अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। आप कोई भी इंटरनेशनल प्लान बाय करते हैं तब भी, और अगर आप लोग इंडिया की किसी कंपनी से बाय करते हैं तब भी, क्योंकि यार बहुत सारी कंपनीज में आपको पता होगा कि इंश्योरेंस के टाइप पर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, और हम लोग उस पर एग्री कर देते हैं। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए कि यार कोई मेरा भाई यहाँ पर थाईलैंड के अंदर आता है, और यहाँ पर जो RT-PCR टेस्ट होता है उसमें वो पॉजिटिव निकल आता है, तो क्या होगा, राइट। अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव निकल आए और आपको यहाँ पर होटल में क्वारंटाइन कर दिया कि नहीं, आपको यहाँ पर 10 दिन आपको होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, तो क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनीज वो आपको पैसा देंगी अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 10 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए होटल में, राइट। तो ये आप ज़रूर एक क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा। और इसके अलावा मान लीजिए आप सिर्फ यहाँ पर 5 दिन के लिए ही आने वाले थे, मान लीजिए आप सिर्फ 5 दिन के लिए ही आने वाले थे, और आपका जब क्वारंटाइन है वो हो गया यहाँ पर 10 दिन का, तो आपका जो फ्लाइट होगा रिटर्न का, वो आपका फ्लाइट यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। तो क्या जो फ्लाइट आपका कैंसिल होगा उसका रिहम्बर्स वो कंपनी करने वाली है? तो प्लीज़ ये क्वेश्चन भी आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और इसके साथ साथ में क्या होगा, मान लीजिए आप किसी होटल के अंदर आपको यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया, तो जो होटल आपने आपके लिए बुक कराया होगा वो होटल हो जाएगा आपका कैंसिल। तो क्या आपका जो होटल कैंसिल होगा उसका जो अमाउंट है वो आपको रिहम्बर्स होगा? तो प्लीज़ यार ये सब चीज़ें आप लोग पूछ लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग आपके लिए इंश्योरेंस प्लान आप बाय करिएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरा कोई भी भाई जो यहाँ पर आकर ट्रैवल करे उसको फ्यूचर के यहाँ पर आकर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि नहीं जी ये तो आपके प्लान के अंदर इंक्लूड नहीं है। मान लीजिए मैं सिर्फ एक रफली फिगर बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको 1 दिन का यहाँ पर 4000 बात आपको होटल का पे करना है क्वारंटाइन का, मान लीजिए, राइट। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं आपको कोई फिगर नहीं बता रहा हूँ कि आप बोलोगे
बोलोगे नहीं बाबा ने तो बोला था 4000 बात एक दिन का क्वारंटाइन का होता है, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग लाइक होटल के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आपका जो लाइक जो भी कोविड आपको डिटेक्ट होता है लाइक किस लेवल पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है या आपको यहाँ पर होटल में जो क्वारंटाइन करना है। मान लीजिए 4000 बात आपका एक दिन का इन शॉर्ट, राइट। तो आपका 10 दिन का होगा 40,000 बात। आप समझ सकते हैं 40,000 बात अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो लगभग ये होता है 90 से 95,000 रुपए, राइट। तो प्लीज़ आप मेक श्योर आपको ऐसा ना हो कि ये जो पैसा आपको आपकी पॉकेट से पे करना पड़ जाए। तो जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं प्लीज़ आप उनसे ये चीज़ ज़रूर क्लियर करिएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो क्या हमको रिएम्बर्स आप लोग पैसा देंगे, और अगर हमारे साथ मान लीजिए हमारी रिटर्न की फ्लाइट कैंसिल होती है, क्या आप लोग उसका रिएम्बर्स करेंगे। हमारा होटल कैंसिल होता है तो क्या आप लोग उसका पैसा देंगे। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ में जो इंश्योरेंस प्लान है ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यार काफ़ी सारे जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके पास मोस्ट ऑफ जो है ज़्यादातर अपनी अपनी कंट्रीज से इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस लेते हैं। तो वो लोग जो एक्सा मैंने आपको बताया एक्सा ट्रैवल इंश्योरेंस उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मुझे भी एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी वेरी फ्रैंक नहीं पता है, लेकिन मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से उसको पढ़िएगा। वो लोग उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। तो आप लोग अगर उनको मान लीजिए मेल करते हैं, आप लोग उनसे इंक्वायरी करते हैं तो वो लोग आपकी इंक्वायरी का जवाब भी ज़रूर देंगे। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया ट्यून आई पास, तो थाई गवर्नमेंट का एक इंश्योरेंस प्लान है यहाँ पर ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो प्लीज़ आप लोग उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जो अपनी इंडियन कंपनीज हैं जो अच्छे रेट में आपको इंश्योरेंस दे रही हैं, जो अच्छे रेट में आपको प्लान्स दे रही हैं, तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा कि उस प्लान के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ है जो उसके अंदर रिकवर हो रही है, राइट। तो यार जब भी आप लोग थाईलैंड आने का प्लान करें तो मेक श्योर आप लोग जो इंडियन कंपनीज के प्लान है और जो इंटरनेशनल कंपनीज के प्लान है, आप मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई भी प्लान बुरा है या कोई प्लान बहुत अच्छा है। प्लीज़ आप सारे प्लान्स को कंपेयर करिए। हो सकता है कोई प्लान आपसे 1000, 2000, 5000 ज़्यादा ले रहा हो, लेकिन वो आपको आपकी वो हर चीज़ को कवर करता हो जो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दे सकती है। तो मेक श्योर यार कुछ भी प्लान लेने से पहले प्लीज़ आप जितने भी ये प्लान्स हैं इसको एक बार आपस में आप लोग का कंपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको यार फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि यार मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि यार मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में मेरा कोई भाई यहाँ पर घूमने के लिए आए या किसी भी कंट्री में घूमने के लिए जाए उसको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस। तो यार ये तो बात हो गई यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस की, और मैंने आपसे बात करी पत्या की यार कि पत्या के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसे देख के आज मैं भी शॉक हो गया। और हो सकता है कि मेरे बहुत सारे भाइयों की वहाँ से यादें जुड़ी हो और उनको भी ये चीज़ देखकर बहुत बुरा भी लगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ पत्या के अंदर एक ऐसी सोई की, एक ऐसी गली की जो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और आप बिलीव करिए कि यार उस गली के अंदर लगभग 80 से 100 छोटे छोटे बार थे जहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल होता था, बहुत ही लाइवली माहौल होता था। और मेरे बहुत सारे भाई उस जगह पर जाकर उस बार्स में बैठकर उस लाइक एटमॉस्फेयर के अंदर जाकर घंटों एंजॉय किया करते थे। तो यार आप लोग जब यहाँ पर अभी वापस आएंगे पत्या के अंदर तो शायद आपको वो जो सोई है, वो जो गली है वो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। और वो गली जो है उसका जो नाम है वो है सोई मेड इन थाईलैंड, जो बिल्कुल सेंट्रल फेस्टिवल मॉल के सामने थी। और अगर आप लोग नाइट बाजार की बात करें, पत्या नाइट बाजार के, तो बिल्कुल उसके जो साथ में एक गली थी, मैं उस गली की बात कर रहा हूँ। तो आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और मैं उस जगह पर पहुंचा और मैंने वो गली देखी, तो यार मैंने वहाँ पर एक क्लिप जो था, एक वीडियो जो था वहाँ पर छोटा सा बनाया था, क्योंकि यार मैं भी उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो गया था कि ये यहाँ पर क्या हो गया। तो यार अगर आप लोग ये क्लिप देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वो जो एक ऐसी गली थी जिसे कह सकते हैं कि यार एक लाइक उसका जो माहौल था यार आप कंपेयर ही नहीं कर सकते यहाँ पर किसी भी और गली के माहौल के साथ उस गली के माहौल को। तो यार पहले आप देखिए एक छोटा सा क्लिप की फिलहाल जो सोई मेड इन थाईलैंड है उसकी क्या पोजीशन है और किस तरह से ये जो एक गली थी, एक स्ट्रीट थी, एक सोई थी, हम बताया हमें हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गई है।
यार आई नो मेरे बहुत सारे भाइयों को इस स्ट्रीट को देख के काफ़ी बुरा भी लगा होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों की यादें इस गली के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे बहुत सारे भाई जो यहाँ पर पतिया में जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते थे, जो पतिया में बहुत बार आ चुके हैं, उन्होंने ज़रूर इस सोई के अंदर कभी ना कभी बैठकर टाइम स्पेंड किया होगा, टाइम पास किया होगा। तो यार ये भी एक पतिया की एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि यार मैं हमेशा आपके साथ वही बातें करता हूँ जो पॉजिटिव साइंस देती हैं, जो पॉजिटिव आप लोग कह सकते हैं कि हमको कुछ ऐसा हिंट देते हैं कि हाँ पतिया में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ यहाँ पर हुई है, तो यार मैंने सोचा कि ये जो चीज़ है मेरे को मेरे भाइयों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो बस यही थी कुछ छोटी सी जानकारी आज मेरे पास आप लोगों के लिए। एक कि यार जो मेरे भाइयों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस प्लान, जो एक ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान है, तो यार उसके अंदर एक नया प्लान ऐड हुआ यहाँ पर थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से। तो सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। और प्लीज़ मेक श्योर याद रखिएगा कि जब भी आप लोग कोई भी इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, आप दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए, मैं सिर्फ थाईलैंड की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से कंपेयर करिए और अच्छे से उस प्लान को आप पढ़िए, क्योंकि कोविड का जो एक टाइम चल रहा है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे आज छुपाई जाती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं यार, आप लोग भले 50 करिए, भले आप 50,000 करिए, लेकिन आपका पैसा है तो यार वेस्ट मत करिएगा। और अच्छे से सारे प्लान देखकर आप लोग आपके लिए प्लान चूज कीजिएगा। और इसके साथ साथ ही अपने पास में एक शॉकिंग न्यूज़ अबाउट सोई मेड इन थाईलैंड की, वो सोई हमेशा के लिए अभी यहाँ पर बंद कर दी गई है। तो इतना ही था अभी के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा गुड। सी या।